अब ये स्किल्स क्या होता है जरा समझिए दोस्तों। इसके स्किल्स के यूजेस क्या है, कौन कौन से स्किल्स मार्केट में अवेलेबल है और उन स्किल्स के स्कोप्स क्या हैं फ्यूचर में, आज हम वो सारी चीजें जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनाबिया क्लासेस, फ्री ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स। तो अगर आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, मैंने स्किल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं कंपल्सरी स्किल्स, जो सबके पास होने चाहिए, कैसे भी स्टूडेंट हो सबके पास होने चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, प्लम्बर बनना चाह रहे हैं, कुछ भी बनना चाह रहे हैं, ये कंपल्सरी सेट ऑफ स्किल्स है जो आपको होने ही चाहिए। और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक स्किल्स। अब स्पेसिफिक स्किल्स क्या है? वैसे स्किल्स जो ऑब्वियसली आपको लेने होंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में जॉब करने के लिए। आइए, कंपल्सरी स्किल्स में नंबर 1 हमारा आता है एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कम्युनिकेट करना, आपस में बात करना। दोस्तों, बात करने के लिए हमें हमेशा एक लैंग्वेज चाहिए होता है। तो वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। तो सोचिए कि अगर आप एक टेलर है तो आपको हिंदी बोलने तो आना चाहिए ना, आपको कम्युनिकेट करना होगा। हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि इंडिया जैसे कंट्री में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपने एक और एक्स्ट्रा कोई फॉरेन लैंग्वेज ले लिया तो फिर आपके जॉब के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फोकस करना है। देखिए, बहुत सारे जॉब्स है जो आपको सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे ही मिल सकता है। जैसे बीपीओ, कॉल सेंटर है, कितने भी तरह का कॉल सेंटर हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, आपको आराम से जॉब लग जाएगा। रिसेप्शनिस्ट की जॉब आपको आराम से सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे लग सकता है। आप टीचर बन सकते हैं, मैथ्स पढ़ा, फ्रेंच पढ़ा, फ्रेंच के टीचर बन जाइए, बहुत पैसा है। इंग्लिश टीचर बन जाइए, हिंदी टीचर बन जाइए, आप टीचर बन सकते हैं। ट्रैवल्स एंड टूरिज्म में तो बहुत स्कोप है, अगर आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो, या फिर इंग्लिश भी है तो बहुत सारे स्कोप है उसमें। कंटेंट राइटर, मास एंड मीडिया, ऐसे बहुत सारे एरिया है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन बेसिस पे ही, कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे ही जॉब ले सकते हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, कम से कम आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके पास में है तो आपको जॉब की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता है, इंडिया जैसे कंट्री में जिसके पास डिग्री है उनको जॉब नहीं लग रहा, पर सिर्फ अच्छा इंग्लिश बोलना आ रहा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कंपल्सरी है। स्किल्स नंबर 2 कंपल्सरी स्किल्स में हमारा आता है एंड दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है दोस्तों? किसी भी सिनेरियो को समझना और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देना। अब देखिए, हमारे देश में ना क्रिटिकल थिंकिंग बोलकर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है हम इस मामले में। सोचिए, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि अभी कोरोना के टाइम पर एक जनसत्ता ने एक सर्वे कराया कि कोरोना टाइम पे आपको मंदिर चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए। देखिए, 1,02,000 लोगों ने बोला है उन्हें मंदिर चाहिए और सिर्फ 80,000 लोगों ने बोला हॉस्पिटल चाहिए। लोग सोचने और समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म है, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल जीरो है, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आया हम उसको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की कमी। और ये हर इंसान में होना चाहिए कि वो कैसे सोचे, क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होगा और सॉल्यूशन के लिए पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। अब नंबर 3 एंड दैट इज टीम वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टीम में काम करें। मैंने कहा ना, अगेन ये कॉमन स्किल्स है सबके लिए। आप चाहे कारपेंटर बनो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, आपको एक टीम में रहकर काम करना पड़ेगा। और उस टीम के लिए काम करने वाले लोगों को ही कंपनी प्रेफर करती है। तो आपको ये स्किल्स अपने अंदर लाना और कैसे हम एक टीम के साथ मिलकर काम करें, इंडिविजुअली नहीं। एंड नंबर 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों को देखते हैं, बहुत छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि नए नए टॉयज देते हैं, टॉयज से आपको बनाना है, इसको ये तोड़ना है, खोलना है, ये करना है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जनरेट करती है। तो ये 4 रहे हमारे कंपल्सरी स्किल्स। अब हम आते हैं स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में। टेक्निकल स्किल्स में दोस्तों आप कोडिंग में जा सकते हैं। आप कोडिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। या तो आप सिर्फ कंप्यूटर के स्किल्स नए ले सकते हैं, जैसे MS ऑफिस।
अब एमएस ऑफिस अपने आप में एक पैकेज है। अगर आपने अच्छे से एमएस ऑफिस ही पूरा कर लिया तो बहुत सारे जॉब्स है इसमें, सिर्फ एमएस ऑफिस में। थोड़ा और आप टेक्निकल जाना चाहते हैं तो आप वेब डेवलपमेंट कर लीजिए। अब वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट है, एक तो कोडिंग का पार्ट आता है और एक डिजाइनिंग का पार्ट आता है। जिन लोग क्रिएटिविटी में ज्यादा अच्छा है वो लोग डिजाइनिंग के पार्ट में जा सकते हैं, वरना सिंपल कोडिंग से आप काफी वेब डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बना सकते हैं। और अच्छा जाना है अगर आपको टेक्निकल में ही, तो आप लैंग्वेजेस पे जाइए, जैसे जावा, .NET, PHP, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं और बहुत सारे जॉब्स हैं। और अच्छा आपको जाना है, मोबाइल डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे बहुत सारे जॉब। आप एक भी कोई एक जॉब को स्पेशलाइज सेलेक्ट कर लिया और आप उसको पढ़ लीजिए, और उसमें अगर आपके स्किल्स हैं, आप काम लायक हैं, तो मार्केट में दोस्तों आज भी जॉब बहुत ज़्यादा है। इंडिया का प्रॉब्लम एम्प्लॉयबिलिटी रहा है, हमेशा से एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा है, जॉब्स हमेशा से रहे हैं, लोग नहीं मिले इंडिया में। तो आप अपने स्किल्स को जनरेट कीजिए, मार्केट में बहुत जॉब्स हैं। दूसरा, प्रोडक्शन स्किल्स, जैसे कारपेंटर, आप कारपेंटर का काम सीखिए। आप फर्नीचर्स बना रहे हैं, जैसे टेलर हैं, कपड़े बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही, बहुत बड़ी यूनिट है, कपड़े बना रहे हैं। कुकिंग, बहुत सारे लेडीज हैं जो घर पे अचार बनाती हैं, अचार बनाकर बहुत बिजनेस कर रही है। तो ये सारे स्किल्स है दोस्तों। हमें लगता है ये बहुत छोटा है, पर कई लोग इससे घर चल रहा है, और अगर हम इस स्किल्स को इन्हेंस करेंगे तो हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारा जॉब, सब कुछ और अच्छा होगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शेफ बनना है, जिनको होटल इंडस्ट्री में जाना है, तो ऑब्वियसली कुकिंग उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे जॉब्स है इसमें। ये भी एक स्किल्स है जो आपके बच्चों के अंदर होता है, हम लोग उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसको डॉक्टर बनाना है, हमें उसको इंजीनियर्स बनाना है। तो ये दोस्तों नहीं, अभी जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत क्लियर है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी होगी, जो आप जिस काम में सबसे बेस्ट होंगे, उसी को तरजीह दी जाएगी। क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी क्या है दोस्तों? देखिए, ड्राइंग, आप अच्छे ड्राइंग बना रहे हैं, उसमें बहुत स्कोप है, आप उसी को इन्हेंस कीजिए। पेंटिंग में भी बहुत स्कोप है। फैशन डिजाइनिंग, स्टैंडर्ड 6 से ही सोचिए, अगर आपके बच्चे फैशन डिजाइनिंग के लिए वर्कशॉप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जब तक वो तैयार होंगे उनको फैशन डिजाइनिंग का कितना अच्छा नॉलेज होगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग का। आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्किल है। इंटीरियर डिजाइनिंग में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्टैंडर्ड 6 से ही सीख रहे हैं आप। तो ये सारे स्किल्स जो है आपको अब 6 से ही जनरेट करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग लेना है। और आपको ये बात समझना होगा कि जॉब जो मिलते हैं ना, वो डिग्री से नहीं मिलते हैं। डिग्री ऑब्वियसली जरूरी है, पर जॉब जो मिलते हैं वो आपके स्किल्स से मिलते हैं। आपको अपने स्किल्स को ही इनहेंस करना है। आइए एक देखते हैं मार्केटिंग स्किल्स। अब बहुत लोग एमबीए करना है, एमबीए कई लोग कर रहे हैं, पर स्किल्स मार्केटिंग का किसी के पास नहीं है। तो ये स्किल्स आपको जनरेट करना है। बहुत सारे डिग्री है इसमें, बीबीए है, एमबीए है, ऑब्वियसली। लेकिन आप अपने बच्चों को अगर एमबीए करवाना है तो स्टैंडर्ड 6 के बाद से उनको समझाइए कि मार्केटिंग क्या होता है, चीज़ों को कैसे बेचते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बच्चों को पता होना चाहिए पहले से ही, तो वो स्किल्स में आपका ऐड होता रहेगा। नाउ रिपेयरिंग स्किल्स, अब ये रिपेयरिंग स्किल्स क्या है? प्लम्बर आया, घर पे बना के चला गया, फ्रिज रिपेयर कर रहे हैं, आपको वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपेयरिंग स्किल्स में आता है और जो बहुत ज़रूरी है आपके अपने बच्चों में डालने को। और लोग इससे बहुत पैसे कमा रहे हैं, जो लोग इसमें ऑलरेडी मार्केट में हैं बहुत पैसे कमा रहे हैं। इसको हमें रिस्पेक्ट देना है। कोई जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें इस बात को समझना है। जैसे बाहर की कंट्री में ना तो कोई काम छोटा होता है, ना तो कोई सैलरी छोटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप में अगर आप एक इंजीनियर बनते हैं तो आपकी जो एवरेज सैलरी होगी वो होती है अराउंड 3600 यूरोस। वही जो बंदा हॉपशूले में है 10th पास करके, अगर वो प्लम्बिंग का काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी होती है? 3200। तो सोचिए, सैलरी भी सेम, रेस्पेक्ट भी सेम, सब कुछ सेम होता है। और यहां भी सेम है, हमने आपको दिखाया डेटा में कि बल्कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी एवरेज सैलरी ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू पढ़े लिखे लोगों की। तो स्किल्स का सारा ये है। तो यहां पर पैसा तो वो लोग ज्यादा कमा रहे हैं जो लोग 10th फेल हो चुके हैं, किसी वजह से n नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। हमने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि अरे वो नहीं पढ़ा है मतलब बेकार ही होगा।
तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें रिस्पेक्ट देना है, हमें उनको रिस्पेक्ट देना है और बाद में हमें भी तभी रिस्पेक्ट मिलेगा, हमारे बच्चों को तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इस चीज़ को हमें भी एड्रेस करना होगा, तभी हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ेंगे या फिर एक डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे। अब देखिए सर्विस स्किल, सर्विस स्किल क्या है दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ें हैं और आपने ध्यान दिया होगा छोटे छोटे हेयर कट, लोग हेयर कट कर रहे हैं, ब्यूटिशियन, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं। प्लम्बिंग किया, घर पे जाके किसी का प्लम्बर ठीक करके फ्रिज बना गया, सारे सर्विसेज में आते हैं। तो सर्विसेज जो है उस पर भी आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। किसी एक ही में आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है, किसी भी एक चीज़ पर आपको बेस्ट बनना है, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर एरिया पर बेस्ट बनना है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और मैंने जो स्किल्स बताया ये तो बहुत कम स्किल्स है, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। अगर आपको जानना है या अपने बच्चों के बारे में आपको अगर पूछना है कि मेरा बच्चा कौन सा स्किल्स ले, हम उनके इंटरेस्ट को जानकर बता सकते हैं कि आपका बेटा किस चीज़ में ठीक रहेगा। दोस्तों पढ़ाई ऑब्वियसली ज़रूरी है, ज़रूर पढ़ाइए, पर स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका बेटा का स्किल्स अच्छा है और वो नहीं पढ़ पा रहा है तो प्लीज़ उस पर रहम कीजिए और समझिए कि आपका बेटा भी बेस्ट है, वो किसी तरह से बुरा नहीं है। उसको सपोर्ट कीजिए, उसके स्किल्स को डेवलप कीजिए, ऑब्वियसली वो एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। सो आपको मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।